तो इस समय सारी परमाणु विराजमान है, उसमें अपन अनेकांत स्याद्वाद की चर्चा करते हैं। पीछे स्याद्वाद अधिकार है, इसमें उसी के आधार से थोड़ी सी बात बताते हैं। परिभाषा देखते हैं अनेकांत क्या कहते। देखो, एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली, एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना। परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना। यहाँ परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों माने धर्म लेना है, क्यों? यहाँ 14 क्लास जानी ना, और धर्म लेना है, तो एक अनेकता तथा ऐसे लेना है। इसलिए परिभाषा में इस तरह से लिया है। एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना, ये अनेकांत है। समझो पहले से, इसे अपन समझा रहे। देखो, पहले एक वस्तु है आत्मा। आत्मा में आत्मा पने को उपजाने वाला, आत्मा में आत्मा पने को उपजाने वाली। आत्मा को भी कोई उत्पन्न करता है? आत्मा को भी कोई उपजाता है क्या? तो समझो जरा इसे। आत्मा एक वस्तु में वस्तुत्व की, एक साथ बोलो तो थोड़ा उपयोग लग जाएगा। एक वस्तु में, फिर से बोलो जरा, क्या बोला? हाँ, वस्तुत्व की, एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली, शुरू से बोलो। एक वस्तु, एक बार फिर से बोलो। एक अभी गजब बात है। तो क्या वस्तु को कोई उत्पन्न भी करता है क्या? लेकिन यहाँ यह कहना है, वस्तु में वस्तु पने को अनादि अनंत कायम रखने वाली। शक्कर को किसने कायम रखा है? मिठास ने। शक्कर को अनादिकाल से अनंत काल तक शक्कर किसे कहेंगे? जिसमें मिठास नाम का धर्म हो। समझ गए दशा? ऐसा नहीं कहीं से पहले मिठास लाए और फिर फैक्ट्री में डाल दिए तो शक्कर उत्पन्न हुई, ऐसे नहीं समझना। शक्कर में स्वभाव से ही मिठास होती है, ऐसे ही आत्मा में स्वभाव से ही अनंत गुण होते ही। बराबर? अभी आगे समझाते हैं। अब उपजाने वाली तक पढ़ लिया ना, बोलना जाए ना। बस एक वस्तु, अब थोड़ा सा शब्द समझने लायक है। परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का, परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का, फिर से बोलो, फिर से बोलो। विरुद्ध शक्तियां। अब सारे विश्व को इसमें आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो सकता है? दो विरुद्ध चीजें एक साथ रह सकती हैं कि रह सकती हैं? वे सर्वथा विरोधी नहीं होनी चाहिए। परस्पर विरोधी हो, परस्पर विरोधी, वे वस्तु विरोधी नहीं होना चाहिए। परस्पर विरोधी, अभी बोला था ना, क्या बोला था? परस्पर विरोधी दो शक्तियों का, परस्पर विरोधी। ध्यान से सुनना, परस्पर विरोधी होना अलग बात है और वस्तु विरोधी होना अलग बात है। पॉइंट पकड़ में है? देखो, वो चेतन भी है और अचेतन भी है, ये वस्तु के विरोध है। जीव में अचेतनता नहीं हो सकती, वस्तु से विरोध है।
शक्कर मीठा भी है, मीठी भी है और खारी भी है शक्कर, तो ये तो वस्तु का ही विरोध हो गया। पॉइंट पकड़ में आया? फिर से समझना अच्छी तरह से। परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का, ये परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां मिलकर वस्तु का वस्तुपना सिद्ध करती हैं। अभी समझाऊंगा, थोड़ी मेहनत तो लगेगी थोड़ी सी। एक वस्तु में वस्तुपना सिद्ध करने के लिए परस्पर विरोधी दो शक्तियां चाहिए, नहीं इसके बिना वस्तु सिद्ध नहीं होगी। अभी समझाएंगे, अभी तो शब्द बता रहा हूँ। शब्द ही भारी चीज है ना। लोगों को यहाँ पर आपत्ति आ जाती, भाई ऐसे कैसे परस्पर विरोध, ऐसे कैसे, बोलो खट्टा मीठा एक साथ कैसे, क्या कड़वा और मीठा एक साथ कैसे, ऐसे चेतन अचेतन दो एक साथ कैसे? कि भैया इसमें तो वस्तु का ही विरोध है, परस्पर विरोधी अलग चीज है, परस्पर विरोधी अलग चीज है और वस्तु विरोधी अलग चीज है। देखो दो खिलाड़ी, एक चेस खेल रहा था और दूसरा हॉकी खेल रहा था, बताओ कौन जीते? आपको प्रश्न ही गलत है। एक खिलाड़ी अकेला हॉकी खेल रहा था और एक खिलाड़ी अकेला चेस खेल रहा था, तो दोनों में से कौन जीता? ये तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। हाँ, दोनों मित्र दोनों मित्र हो और फिर दो खिलाड़ी बन सकते हैं। मित्र भी हैं, वे कट्टर मित्र हैं और खेलने में विरोधी हैं। खेलने में विरोधी हैं, लेकिन विरोधी होने पर भी शत्रु नहीं है। क्या कहा? विरोधी होने पर भी। ऐसे ही एक आत्मा में, एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म पाए जाने पर भी वे वस्तु के विरोधी नहीं है। अनेकांत कहाँ लगाना है आपको? वस्तु विरोध में नहीं लगाना। फिर से कह रहा हूँ, अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा तो आपको फिर थोड़ी तकलीफ होगी। मैं पहले कह रहा हूँ, आप गड़बड़ कहाँ हो रही है? इतना बढ़िया अनेकांत सियादवाद है जिसके लिए भजन में लिखा है, हर विरोध का हल हो, हर विवाद का हल हो सकता सियादवाद के द्वारा। अनेकांत सियादवाद तो इतना जोरदार है, लेकिन सियादवाद में झगड़ा कैसे खड़ा हो गया जी? क्योंकि तुमने अनेकांत को ठीक से नहीं समझा। देखो, जो सियादवाद से विवाद हल होने थे वो ही सियादवाद से सिर फूट रहे हैं, झगड़ा हो रहे हैं। अरे उस सियादवाद के बल पर हम अनंत भगवान का विरोध कर रहे हैं, जिनवाणी का विरोध कर रहे हैं, जिनवाणी के नाम पर जिनवाणी का विरोध कर रहे हैं। हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, बहुत कड़क चीज है थोड़ी सी, है नहीं? आप देखो, मेरी शैली थोड़ी खराब हो तो आप बुरा नहीं मानना है, थोड़ी खराब तो है, इतने खराब शब्द बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरी शैली ऐसी, मैं क्या करूं? फिर भी तो आप बुला लेते, मैं करूं क्या? वस्तु में वस्तुपने के उपजाने वाले परस्पर विरुद्ध शक्तियों का वो होगा जब एक साथ प्रकाशित होना है। एक साथ ओह, इसका नाम अनेकांत है, इसका नाम अनेकांत है। देखो, तुम्हारी संसद है ना, संसद, तो संसद में दो पार्टियां हैं, एक सरकार वाली सत्ता पक्ष और एक प्रतिपक्ष, विपक्ष कह दीजिए आप। लेकिन ये दोनों संसद विरोधी नहीं है। इसमें एक पार्टी आतंकवादी होती तो फिर जब आतंकवादियों को भी आप बैठने दो नहीं, तो देखो सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई तकलीफ नहीं है, वे एक दूसरे की तो विरोधी हैं, लेकिन उसी से सत्ता चलती, उसी से सरकार चलती, उसी से देश चलता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो अब अनेकांत मंजूर है? अरे बोलो तो है कि नहीं? रहने दे, कहां से मंजूर है? बोलो भाई, आपने अपने घर में कौन विपक्ष चाहता है? चाहते विपक्ष?
अपनी आदतों के विपक्ष चाहते हैं। भाई साहब यदि टोका टाकी नहीं होती तो ये भगवान बनने का मार्ग नहीं मिलता। भगवान बनने के लिए भी टोके गए, नहीं समझ में आई कुछ? हाँ, ये जिनवाणी माता करती क्या है? गलत कार्य करने पर टोकती तो और क्या करती है? जब स्वामी जी का विरह हो गया तो उस दिन श्रद्धांजलि सभा हुई सोनगढ़ में, तो सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन हिम्मत भाई जी ने एक बहुत जोरदार बात कही, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब बहुत बेहिम्मत भाई जी, जिन्होंने समझ लीजिए कि टीकाएं करने में बहुत जोरदार काम किया एकदम, जिन्होंने वो संसारी जीवना की स्तुति जोरदार लिखी, बहुत काम किया, और बड़े बुजुर्ग और बड़े सरल। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, वे अपने मुंह से यही कहते रहे मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मेरा भी सम्यक दर्शन देखो, स्पष्ट कर इतने सरलता। मतलब तो उन्होंने एक बात जो कही, इतनी उम्र होने पर भी, बहुत उम्र थी उनकी, तो भी उन्होंने एक बात कही, अरे रे अब हमारा टोकन हार चला गया। आपको मालूम नहीं, यदि टोकन हार, अब टोकन हार में प्रोजन करूंगा तो फिर 1 घंटा उधर चला जाएगा, मुझे तो ये पढ़ाना है। भाई साहब सत्ता पक्ष मनमानी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि विपक्ष बैठा है, और फिर विपक्ष आज सत्ता पक्ष में है तो कल सत्ता पक्ष वाले विपक्ष में जाएंगे और विपक्ष वाले सत्ता में जाएंगे, तो फिर पुरानी फाइलें खोलेंगे डालमिया की। क्यों बेटा 15 लाख रुपये कौन से व्यापारी को दिया, तुम्हें मालूम है? कि हमें तो नहीं मालूम है, साइन कैसे करी तुमने? चलो चलो कोर्ट में। हर आदमी को इस बात का डर है कल हम विपक्ष में आ जाएंगे, जिस पक्ष में आ जाएंगे। इसका मतलब है पूरे देश की खुशहाली के लिए विपक्ष भी चाहिए। परस्पर विरोधी होना वस्तु का विरोध नहीं करता, इतनी बात समझाने से ये कहना है। ऐसे ही आत्मा में परस्पर विरोधी 2 धर्मों की चर्चा करें अपन, एक नित्य है एक अनित्य है। आत्मा नित्य है कि अनित्य है? अरे नित्य है, सच्ची बात है, नित्य है। अनित्य कैसे है? ये आपकी जो अच्छे अच्छे थिंकर हुए ना, थिंकर चिंतक जो फिलोसफी पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो एक अजैन चिंतक, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद महावीर प्रसाद जी थे या कौन थे, ऐसा कोई नाम, उन्होंने लिखा शंकराचार्य से एक बहुत बड़ी भूल हुई, ऐसा लिखा। शंकराचार्य से जैन शासन को समझने में बहुत बड़ी भूल हुई, ऐसा लिखा उन्होंने। वे जैन दर्शन की अनेकांश बात को समझ नहीं पाए। इतने इंटेलिजेंट होने पर भी, प्रथम शंकराचार्य की बात है, प्रथम शंकराचार्य जो पहले हुए, उनसे अनेकांश बात को समझने में बहुत बड़ी भारी भूल हुई। वे इसके नित्य अनित्य एक साथ स्वरूप कैसे संभव हो सकता है, ये नहीं समझ पाए। नित्य अनित्य की चर्चा भी कर लेंगे, मुझे दूसरी बात भी कहनी है। ऐसे ही शुद्ध और अशुद्ध कौन? अब चलो वो शंकराचार्य नहीं समझ पाए, कछु बात नहीं, लेकिन अपन तो समझ जाओ कि अशुद्धता के काल में शुद्धता भी है, और शुद्धता के काल में अब जी अपने पेट दुखते हैं। ऐसे कैसे है? अरे भैया एक साथ परस्पर विरोधी 2 शक्तियां रहती हैं, नित्य और अनित्य है। क्यों? अनित्य का क्या फायदा है? नित्य का तो फायदा मालूम ही तुम्हें, ध्रुव स्वभाव नित्य, ध्रुव स्वभाव नित्य, आत्मा त्रिकाली नित्य, वो तो ठीक है। अनित्य का भी कोई फायदा है? भाई साहब अनित्य का ही सबसे बड़ा फायदा है। यदि अनित्यता नहीं होती तो तुम्हारा संसार अनंत काल तक बना रहता, और ये मोक्ष की बात ही नहीं करते। बात तो तुम्हें करते नहीं जब ये संसार का अभाव हो सके, मिथ्यात्व का अभाव हो सके। बोलो है क्यों? ये शरीर का अभाव हो जाएगा बेटा तेरा। पंडित जी बदवान मत दो, मोड़ाया अभाव हो जाएगा। बोलो अच्छी बात है कि बुरी बात है? शरीर का अभाव हो जाएगा। अच्छा पंडित जी मोक्ष की कह रहे तो ठीक है, इस शरीर का अभाव होकर दूसरा शरीर मिल जाए तो भी बढ़िया है। कि जब इसमें बीमारियां होंगी, जब ये व्रत होगा, जब ये किसी काम का नहीं होगा, तो बोलो इसका अभाव होना और नया शरीर मिलना ठीक है ना? बोलो तो अनित्यता बढ़िया रही कि नित्यता बढ़िया रही? बोलो
मैं नित्य अनित्य को जरा समझाऊंगा आपको थोड़ा सा। घर में भोजन एक दिन का क्षणिक खा लेने के बाद खत्म, अनित्य है। तो एक दिन अच्छा भोजन नहीं बने तो बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं, अब एक ही दिन की बात है, खा ली कुछ बात नहीं। क्यों? अगले दिन का भोजन नया होगा, वो कोई जला हुआ नहीं होगा, खराब नहीं होगा। एक तो बात हुई ना, ऐसे यहाँ लगाओ। वर्तमान पर्याय खराब है, मिथ्या है, राग द्वेष है, पाप है, लोभ है, कसाय है, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? क्यों कोई बात नहीं? क्योंकि वो जिसमें है वो तो कैसा है, वो अनित्य है, और मैं तो, अब इतनी सी बात समझ नहीं है। अब देखो जरा, नित्य अनित्य को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। नित्य अनित्य के इस अनेकांतात्मक स्वरूप को जानना ही सम्यक दर्शन है। जी पंडित जी बहुत ही खराब है, जनी के त्रिकाली ध्रुव गया है, जाना नहार हूं, ऐसे जानने का नाम सम्यक दर्शन। अनेकांत को जानना सम्यक दर्शन है। हाँ देखो, दो चीजें, नित्य और अनित्य। आत्मा नित्य है और आत्मा की अवस्था अनित्य है, इसमें तो कठिन कुछ नहीं है। अच्छा अभी आगे देखो, अब अनित्य में भूत भविष्य वर्तमान तीन पर्याय होती है ना, भूत भविष्य और वर्तमान, बराबर है? कितनी पर्याय हुई? अनित्य को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, नित्य तो नित्य ही है, उसमें क्या करना है। अब अनित्य में पर्याय होती है कितने समय की? कितने समय की? एक समय की। अभी ध्यान से सुनना, एक ही समय की है ना, तो फिर टेंशन क्या कर रहे? एक ही समय की तो है ना, रागादिक मिथ्यात्व एक ही समय का है ना। तो इसीलिए एक समय की पर्याय जानने वाले को इसकी दृष्टि छूट गई, टेंशन छूट गई, आकुलता छूट गई। काय के बल पर कि उसी समय एक अनित्य के काल में उसको अनेकांतात्मक माने नित्य स्वभाव वाली आत्मा की खबर है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अनित्य के काल में उसे किसकी खबर है? अब बोलो, हम कहें तुम बहुत पापी आदमी हो, ठीक, कई चर्चा हुई नित्य की अनित्य की। अच्छा अब तो जिस समय पापी कहा और जिसको पापी कहा वो अनित्य है, तो उसी समय अनेकांतात्मक वस्तु है, माने नित्य वस्तु भी है ना। अब फिर पूछ रहे, नित्य अनादि अनंत है, नित्य कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है? हमने पापी कहा, तो भाई साहब पापी तो कहा एक समय के लिए, और परमात्मा का, ध्रुवात्मा का, कारण परमात्मा का वो काय के लिए? तो मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ श्री नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो, दृष्टांत की बात। हम तुमको ऐसी एफडी कर देंगे जिसका पैसा कभी खत्म ना हो। एफडी 1 अरब रुपए की ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी एफडी कर दें जो कभी खत्म नहीं हो, और उसमें से 1 पैसे का लॉस हो जाए तो कोई टेंशन की बात है? टेंशन की बात है क्या? एक समय की पर्याय अनित्य और उसी समय अनादि अनंत नित्य, वैल्यू किसकी? अब तुम 24 घंटा दुखी कौन को देख देख के हो रहा है? सही बताओ, बताओ पंडित जी, एक बार बताओ, ये परिणामों में स्थिरता काहे नहीं आ रही? ये परिणाम क्यों बदल जाती है? जवाब दो भैया, क्यों बदल जाती है? नित्य है। पंडित जी एक बार बताओ, केवल ज्ञान आ जाएगा तो वो भी केवल ज्ञान आ जाएगा, वो कैसा होगा? देखो मोह राग देश तो बुरी चीज थी, तो चलो छूट गई, बढ़िया है, लेकिन केवल ज्ञान अनंत सुख और वो भी अनित्य, इसमें तो तकलीफ की बात है। बड़ी मुश्किल से तो अनादिकाल मेहनत करने के बाद 14 गुण स्थान के बाद केवल ज्ञान हुआ, और वो केवल ज्ञान में कैसा असर थी? जी तो हमें समझ में नहीं आई, वो तो अनित्य नहीं होना चाहिए। जैसे ध्रुव आत्मा ऐसे ही ध्रुव केवल ज्ञान। हम एक बात कहें आज से, दी बेस्ट क्वालिटी का रसगुल्ला हो और तुम परमानेंट मुंह में रखे ना, गुट कोई मत। मंजूर है? मंजूर है कि हर समय फ्रेश रसगुल्ला मिले वो मंजूर है? बोलो अनुभव, तुम क्या कह रहे? बोलो
दी बेस्ट रसगुल्ला भी तो मुंह में रखकर परमानेंट नहीं रखना चाहते। अरे तो सुन तो सही, अनित्य है तो कोई बात नहीं, एक एक समय में नवीन 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 केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान। बोलो अब तकलीफ कहाँ है इसमें? लेकिन इतना स्वाध्याय नहीं करे ना, उन्हें ऐसा लगता है। सोनगढ़ में ऐसी बात हुई, स्वामी जी ने कहा सिद्ध दशा है, सिद्ध पर्याय 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 वो एक समय की है। सिद्धालय में भी सिद्ध दशा है जो एक समय की है। देखो पर्याय तो अनित्य है, एक समय की है, सिद्धालय की क्यों ना हो, सिद्ध की क्यों ना, ऐसे। तो एक सेठ बैठे थे, स्वाध्याय तो थी नहीं उनकी, एक सेठ जी की, उनकी स्वाध्याय तो थी नहीं। तो कहले मर गए, ये पर्याय ने भाभी पीछे नहीं छोड़ो। समझ नहीं आ गए? माने ऐसा लगता है जैसे पर्याय माने दुख रूप, पर्याय माने दुख देने वाली, अनित्य पर्याय माने दुख देने वाली। तो कहले तो क्या इसने सिद्धालय में भी पीछा नहीं छोड़ा? ये स्वाध्याय नहीं करने का नतीजा। अपन किसको पर्याय समझते हैं, किसको अनित्य समझते हैं, कुछ खबर नहीं पड़ती। भैया स्वाध्याय करो, बिना स्वाध्याय के आप जिनवाणी का और देश गुरु की भक्ति का आनंद नहीं ले सकते। पढ़ तो सकते हो, हाथ हिला सकते हो, नाच सकते हो, बजा सकते हो, लेकिन उसका मर्म तो ज्ञानी को आता है समझ में, और किसी को नहीं आता। वापस कैसे चले? वस्तु कोई ने बनाई है कि अनादि निधन है? पक्का है। अब उस वस्तु में देखो प्रकाशित होना, प्रकाशित होना माने समझ में आना। वस्तु में जिस शक्कर में मिठास है, अब तुम्हें समझ में आ जाए, समझ में आया? इसका नाम अनेकांत। फिर से क्या कहा इसका नाम? एक वस्तु में तो अनंत गुण है, सुनो ध्यान से, आत्मा में तो अनंत गुण है, लेकिन आत्मा में अनंत गुण होने से मोक्ष नहीं होता। क्या कह दिया? क्या कह दिया? आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुणों की पर्याय भी हैं, लेकिन उससे मोक्ष नहीं होता। तो फिर काय से होता है मोक्ष? कि तुम उसको अनेकांत को, अनेकांतात्मक वस्तु को अनेकांतात्मक मानो, ये तुम्हारे ज्ञान में अनेकांत है। नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल बात। ये रखिए शक्कर और तुम इसे पहचानो, तो दो चीज हुई नहीं। अब तुम नहीं पहचानो तो भी शक्कर कैसी है? शक्कर तो शक्कर है। अब ध्यान से सुनना, तुम शक्कर को शक्कर नहीं पहचानो तो दूध मीठा कब होगा? बताओ, एक आदमी के पास 1 क्विंटल शक्कर है, लेकिन वो बेचारा पहचानता नहीं है। बताओ उसका 1 गिलास दूध मीठा होने में कितने दिन लगेंगे? 1 गिलास दूध मीठा करने में कितने प्रसाद करें, कितनी नमोकार मंत्र की माला फेरें, पंच कल्याण कराएं, क्या करें बोलो? 1 गिलास दूध मीठा करने के लिए व्हाट हैव टू डू? समझ में आ रहा है कुछ? नंद कुमार जी आप बताओ, 1 क्विंटल शक्कर रखिए, दूध तो मीठा कब कर देगी? है? अब देखो गजब बात, शक्कर मीठी है ये बात बराबर है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में नहीं है तो दूध मीठा नहीं हो सकता। और गजब तो देखो, शक्कर की डल्ली के ऊपर ही दूध का गिलास रखा है, दूर भी नहीं रखा, इसके पास रखा है गले से, केवल बगल में बीच में वो एक जना थी स्टील की प्लेट है, बस दूध का मीठा होगा। अब यहाँ तो फिर भी अपन ने प्लेट लगा दी, आत्मा में तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आत्मा में तो ऐसा नहीं, आत्मा स्वयं अनंत गुणों का पिंड है और फिर भी आत्मानुभूति से रहित है। तो क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु को जाना माना नहीं, इसलिए तुम्हें ज्ञान में अनेकांत प्रकट नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आ गई सबको? नहीं समझ में आई? नहीं, आज मजा नहीं आ रहा था, इसलिए तो कहते दिन भर बोलो मत, दिन भर खेलो मत, दिन भर घूमो मत। अब दिन भर में तुमने चर्चा का लाभ ले लिया, अब तो नुकसान हो गई, क्या कर? कल से मत आना ये कोई ऑल बैंड सबके ऊपर बैंड, कल से नहीं आना, समझ है? देखो कैसे मैं अब और थोड़ा आगे समझाऊं। 2 चीज हुई, एक अनेकांतात्मक वस्तु, अनेकांतात्मक के कल क्या बताया था अपन ने? अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्ति। और वे सब कौन में पाई जाती है? एक वस्तु में।
तो इसको कहते हैं अनेकांतात्मक वस्तु। और ऐसी वस्तु के स्वरूप को जानना समझ में आना, उसका नाम अनेकांत। ये ज्ञान में अनेकांत हुआ, प्रमाण ज्ञान जिसको कहते थे, प्रमाण ज्ञान। पूरा समझ में आया ना? अब जो वस्तु को ऐसा जानता है उसे दुख कब हो सकता है ये बता दो। अब मैं दृष्टांत दूं तो समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आया नहीं आपको। बोलो ये 1 करोड़पति आदमी, 1 करोड़पति आदमी, करोड़पति तो समझ ही गए, और मार्केट में गया और उसकी जेब में 1 पैसा नहीं, तो भिखारी की करोड़पति, जेब में 1 पैसा नहीं देखा। बोलो भाई ये करोड़पति की भिखारी, वो बेचारा 25 पैसे का नींबू तक नहीं खरीद सकता, तो ऐसा आदमी तो भिखारी होगा, बेचारा भीख मांगे, क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? अच्छा और आगे चलो, अब 1 करोड़पति आदमी वही, और 1 लाख रुपए लेकर के बंबई गया और रास्ते में जेब कट गई। बताओ अब इस कंडीशन में उसके पास बैग नहीं बचा, भोजन नहीं बचा, पैसा नहीं बचा, टिकट नहीं बचा, टैक्सी में नहीं जा सकता, रोटी नहीं खा सकता। बोलो ऐसा आदमी भिखारी है कि नहीं? बोलो 4 किलोमीटर बेचारा सड़क पे चला जा रहा पैदल, पसीना पसीना हो रहा है। बोलो भिखारी कि करोड़पति? अरे भीख का कटोरा कब ले लेगा? काय के बल पर नहीं लेगा? आप जी बताओ। ये अनेकांत का बल, अनेकांत का बल समझ में आया? पर्याय बले ही पामर हो, अंतर में वैभवान में देखा जब अपने कुछ और नहीं। अब देखो गजब बात, तुमने सारी प्रॉपर्टी हमेशा इधर इधर देखी, अंदर की तो तुमने मोह रागद्वेष की प्रॉपर्टी तो देखी, लेकिन त्रिकाली स्वभाव का अनंत गुणों का बल नहीं देखा, माने अनेकांतात्मक वस्तु नहीं देखी। इसलिए जरा सा परिणाम सुनो तो मैं तो जरा से शुभ भाव कम हो जाए ना, शुभ भाव इतने में तुम्हें लगता है हमारे परिणाम बिगड़ गए, हमारे प्रसाद बिगड़ गया, अशुभ भाव आए। पहले जैसे पूजा का भाव नहीं आ रहा, पहले जैसे शुभ भाव नहीं आ रहे, तो इतनी सी घाटे में क्या लगने लगा तुमको? क्या लगने लगा? दीन हो गए, दीन। अरे रे भैया पहले तो बहुत धर्मात्मा थे पंडित जी, अब क्या बताएं, पहले जैसे परिणाम नहीं रहे। कौन सा घाटा हुआ भैया? कौन सा घाटा? नित्य में कि अनित्य में? और नित्य का वैभव कैसा है? नित्य का वैभव देखा जब अपने अंतर में। इसीलिए सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को शुभ भाव हो कि अशुभ भाव हो, शुभ भाव कम हो कि अशुभ भाव ज्यादा हो, लेकिन उसे अनेकांतात्मक माने नित्य स्वभाव की खबर भी है, इसलिए उसे कभी कष्ट होता नहीं। इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में इसका बल है उसे। आगे समझ में आया? तो अनेकांतात्मक वस्तु समझ में आई। अच्छा अब आगे चलो, अब इसमें एक मार्मिक बात कहना, ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सा सरल हो जाएगा, चिंता नहीं करना। वैसे कठिन हो तो हाथ ही ऊंचा करना है आपको, और कुछ नहीं करना। मैं कोशिश तो पूरी कर सकता हूँ। देखो क्यों तुमने शक्कर खाई? खाई शक्कर कैसी होती है? आप लोगों को क्या कहना? ये तो कह रहे मीठी होती है, आपको क्या कहना? अच्छा चलो मीठी है, कोई बात नहीं है। अब ध्यान सुनना जरा, तो शक्कर में मिठास नाम का एक ही गुण है बस। हाँ बोलो कितने गुण है? अनंत। शक्कर में कितने गुण है? अनंत। शक्कर की सत्ता है कि नहीं? तो अस्तित्व नाम का गुण। शक्कर अपना मिठास का प्रयोजन खुद काम करता है, तो दूसरा गुण वस्तुत्व। शक्कर मिठास रूप परिणम रही है, द्रव्यत्व। शक्कर अपना शकरपना कम बढ़ नहीं करती, अगुण लघुत्व। और बोलो ज्ञान का विषय बन रहा है वो प्रमेयत्व, है कि नहीं है? और अपना आकार है वो प्रदेशत्व। इतना ही नहीं, उसमें स्पर्श है कि नहीं, रस है कि नहीं, गंध है कि नहीं, वर्ण है कि नहीं। अब हम फिर से पूछ रहे, तुमने शक्कर खाई, कितने गुणों का स्वाद लिया? बोलो ये शक्कर का स्वाद बोलो, श्रेयांश जी बोलो शक्कर का स्वाद बोलो।
आगे वाले डर रहे, पीछे वाले बोले जे शक्कर का स्वाद कैसा भाई, खाई कि नहीं खाई? हाँ, क्या क्या टेस्ट है बोलो? आप जब ध्यान सुनो, कोई बात नहीं, हमें मालूम तुम क्या डर रहे। देखो बोलने में, देखो ध्यान सुनना, एक मार्मिक क्लिक करना है मुझे। बोलने में तो शब्द कम है, इसलिए हम कहते हैं मीठी मीठी मिठास। लेकिन अब आप बताओ, आपने शक्कर के अनंत गुणों का पूरा भक्षण किया है कि नहीं किया? बोलो, या शक्कर के अनंत गुणों में से केवल एक मिठास नाम का गुण खा लिया और बाकी 99% गुण फेंक दिए, क्या करा? क्या करा अभिषेक? शक्कर के अनंत गुण ऐसे रख दिया, लग एक मीठा गुण ले लिया तुमने, ठीक है? क्यों? बोलो। अच्छा मैं फिर से कहता हूँ, ध्यान सुनना। पंडित जी एक बात है, ये बात आप पहले से बताते थे, हम बेफिजूल में इतनी भारी शक्कर उठा के लाते हैं बाजार से, जबकि उसके अनंत गुण किसी काम के नहीं, केवल एक गुण काम का है शक्कर का, है कि नहीं? शक्कर के कितने गुण काम आते हैं? एक, बाकी गुणों की जरूरत नहीं है। एक काम करो, मार्केट में जाओ, भैया हमें एक मिठास नाम का गुण दे दो, बाकी शक्कर तुम रख लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। संभव है? अनेकांत के बिना वस्तु संभव है? समझो। तो अभी तक तुम एक ही गुण का स्वाद ले रहे थे कि अनंत गुण का स्वाद ले रहे थे अभी तक? बोलो। अब सुनो, जो लोग कह रहे हैं कि एक मिठास का स्वाद ले रहे थे, वे सब मिथ्या दृष्टि, और जो कहते हैं हम अनेकांतात्मक शक्कर के अनंत गुणों का वेदन प्रति समय करते रहे थे। एक करेंगे नहीं कह रहे, अनंत धर्मात्मक आत्मा का वेदन करते रहे थे, समझ में नहीं है? अनेकांतात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु का वेदन अनादि से, बोलो तो। लेकिन हमने ये माना था कि हम तो केवल एक गुण का वेदन करते हैं, अनंत गुण का वेदन नहीं करते, इस मान्यता का नाम मिथ्या है। नहीं समझ में आई? एक एक गुण का स्वाद लेते थे कि अनंत गुणों का पूरी शक्कर ही खा जाते थे? क्या करते थे? तो पूरी शक्कर जाती थी ना, एक गुण तो नहीं जाता था ना। ऐसे सुनो, अनादि काल से आत्मा में कौन सा गुण है? आत्मा में कौन सा गुण है? ज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञायक, जाननहार, एक ही गुण है ना आत्मा में। क्या आत्मा में एक ही गुण है ना? अब सुनो, एक गुण का वेदन करने में, ध्यान सुनो, एक गुण के वेदन करने में ही अनंत गुणों का वेदन होता है। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम आत्मानुभूति। तुम तो ऐसे कर देखिए, ऐसे तुम्हें क्या लगा कि सुनो भैया, बहुत सिंपल बात है। एक काम करो भैया, मोड़ा मंदिर करा लिया यू, तो मोड़ा मंदिर कैसे करा लिया पता है? एक उंगली पकड़ के। बोलो पूरी रास्ता मंदिर तक क्या ले गए तुम? पूरा लड़का की उंगली? सही बताओ, बताओ। बच्चे को छोटे से बच्चे को मंदिर लाए मंदिर, कभी लाए नहीं लाए? ले आए। तो पूरा लड़का लाए थे कि उंगली अकेले लाए? बोलो सही बताओ। यहाँ तो तुमने अक्कल लगा ली। एक में पूरा, तो ऐसे एक ज्ञान गुण में पूरा ज्ञायक नहीं समझ में आई किसी? एक गुण में, एक मिठास गुण के साथ अनंत गुण शक्कर के, ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? पीछे आज कठिन तो नहीं हो गया? नहीं, सरल जरूर है। एक गुण भैया मजबूरी हो, क्या करें? एक गुण में आत्मा के अनंत गुण स्वाद में आते हैं। अब जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, एक ही गुण का स्वाद लेंगे अलग अलग, ज्यादा को जानेंगे तो ज्यादा स्वाद आएगा, कम को जानेंगे तो कम स्वाद आएगा, ये सब मिथ्या दृष्टि। बड़ी जल्दी मिथ्या दृष्टि कर दिया आपने सबको। फिर से समझ थोड़ी पाया आप मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत हैं मनोज जी। अब भैया हमें सही पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सा ही जानती, इतना तो समझ गए आत्मा में ज्ञान दर्शन है, चारित सुख है, वीर है जी, तो 5 ही गुण हुए। ये अनंत गुण तो अपने जानने में ही नहीं आते। और अनंत गुण जानेंगे, फिर अनंत गुण सीखेंगे, फिर अनंत गुण का चिंतन करेंगे, फिर अनंत गुण का निर्णय करेंगे, तब कहीं जाकर आत्मा का अनुभव होगा। तो ऐसे लोग मिथ्या दृष्टि हैं।
अनंत गुणों का भेदन करने के लिए अनंत गुणों को रटने की जरूरत, अनंत गुणों का भेदन करने के लिए अनंत के नाम सीखने की जरूरत नहीं, अनंत गुणों का भेदन करने के लिए अनंत के रटने की जरूरत नहीं। और अनंत भूल जाए तो अनंत का स्वाद आएगा कि नहीं? नहीं समझ में आएगा। टोटल जी ने एक शब्द लिया है, मैं वही ले लेता हूँ। गधा के मुंह में शक्कर रखो तो गधा को स्वाद काहे का आएगा? काहे का आएगा? गधा के मुंह में शक्कर रख दो, मिश्री, तो कौन सा स्वाद आएगा? एक गुण का कि अनंत गुणों का? अब लेकिन वो तो ठहरा ही गधा बेचारा। तो अनंत गुण का स्वाद मानेगा कि एक एक गुण का स्वाद मानेगा? बोलो। अब ये अलग बात है कि वो एक गुण का स्वाद मानता है, लेकिन स्वाद तो अनंत गुण का ही प्रति क्षण आता है। सभी लोग समझना भैया, नहीं समझना तो पूछ के जाना। देखो मैं क्या करूं, मेरा तो अब मन तो हो रहा है कि 2-4 दिन तो प्रवचन होना है। जय में हम तुम्हें वही की रामायण कर दें तो क्या फायदा? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनो, जिस दिन भी आत्मानुभूति होगी नहीं, आत्मानुभूति उस दिन इतना ही स्वीकार करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना और इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, आप करके रह जाना। अभी देखो 2 तरह के मुमुक्षु हैं। एक तो ऐसे हैं जिन्हें याद ही नहीं होता तो वे तो ये सोचते हमें तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? हमें याद ही नहीं होता। ये इतनी सूक्ष्म प्रवचन होता अपने तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे लोग बेचारे एक तरफ बैठ जाते, बेजा सोचे देखो भैया अब प्रवचन ही सुनाते रहो कम से कम, तो रस्सी आवत जात के सल पर पड़त निशान, कहूँ ना कहूँ तो कछु ना कछु तो ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता भैया। देखो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे, क्योंकि वो अनध्यवसायी है। कैसा है वो? अनध्यवसायी समझते हैं, माने उसको वस्तु का निर्णय नहीं होता है, कुछ तो फायदा होगा, कुछ नहीं होता भैया। अब दूसरे ऐसे हैं वे इसलिए ग्लेड हो रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे नामों की लिस्ट मालूम है, 47 शक्ति की, इसलिए वे बड़े गरज के कहते क्या तुम जाना उत्पाद सर्वज्ञत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, लेसन इतना बड़ा पंडित, मोटो पंडित तो देख मजा आता है। हाँ केवल ज्ञान, सर्वज्ञत्व शक्ति, बस बड़ा मजा आ रहा है। तो उसे क्या लगता है मैं थोड़ा निकट आ गया, निकट। सुन, गधा को भी पूरे शक्कर के अनंत गुणों का भेदन हो रहा है, उसे मालूम नहीं है इसलिए मिथ्या दृष्टि, जान जाए तो सम्यक दृष्टांत। ऐसे ही एक इंद्री से लगाकर कहां तक? सिद्ध भगवान तक एक समय की ज्ञान की परिणति हो, चाहे कोई से गुण की परिणति हो, उस ज्ञान के वेदन में अनंत गुणों का वेदन है। अच्छा मैं फिर से पूछूं, बोलो आज तक शक्कर का स्वाद लिया है नहीं आपने? तो आप कितने गुण का टेस्ट मानते थे अभी तक? अरे अब कल खाओगे तो मेरा दृष्टांत याद आएगा कि नहीं आएगा? आप कितने गुणों का वेदन याद आएगा आपको? समय वैसा हो गया, इतनी सी तो बात नहीं। अभी तक आपको ऐसे ही लगता था भाई हम तो सीधे साधे आत्मा हैं, ये ज्ञान दर्शन तो खैर मालूम है हमें, आत्मा में ज्ञान दर्शन है, लेकिन आनंद गुण तो अभी खबर ही नहीं भैया। ये तो अनंत को जाने बिना भी अनंत का वेदन हो रहा है, गजब बात। ऐसा अनेकांत समझ में आना चाहिए तो कहाँ हो। नहीं समझ में आया तो पूछना भैया, दृष्टांत है दृष्टांत। क्यों? त्रियंच गति में कितनी चर्चा होती है? त्रियंच गति में कितनी चर्चा होती है? 2 गधे खड़े हो जाते होंगे, 2-4 भैंस जुड़ जाती होंगी, फिर वे संगी पंचेंद्रिय है सबके सब, तो फिर वे कहते होंगे आत्मा मां तो अनंत गुण है क्या? ये अनेकांत है, इससे अनुवाद है, इतनी चर्चा होती होगी। हम आपसे फिर पूछ रहे तो फिर उनको 5वां गुणस्थान होता है कि नहीं त्रियंच गति में? सही बताओ श्रेयांश जी, काय के बल पर होता है? चर्चा के बल पर कि ज्ञान मात्र की जो परिणति वेदन में चल रही है उसमें अनंत गुणों का वेदन आ रहा है, उसे कोई शंका नहीं है। शंका है? शंका नहीं है, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब अपन थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो जरा में शंका कर रहे आज तो चिंतन ही नहीं चला। मैं कह रहा हूँ चिंतन नहीं चला तो वस्तु अधूरी की पूरी, तो बस होगा ना काम, और क्या करना। लेकिन नहीं, बिल्कुल कई पीछे पड़े। कल तो 1 घंटा चिंतन चला था, आज बिल्कुल नहीं चला। आप वो सोच भी रहे लेकिन आ ही नहीं रहा। आप फिर कह रहे आप आर्टिफिशियल मत बनाओ। दृष्टांत में है कि नहीं है?
कि साहब आप कहीं लिखिए कि अपने मन से, बुंदेलखंडी में कहो तो मन से ही बदला रहे। अरे कहीं लिखिए क्या? लिखिए, देखो पढ़, सुना दे ले। कौन से आमना है कि मानने वाले हो? 20 पंथी की 13 पंथी? बोलो तो 13 पंथी हो पक्के? तो देखो 13 नंबर का कलश मेरे तो याद कराने की ऐसी है नहीं है, अब आप भूलोगे नहीं जिंदगी में। देखो क्या लिखा है, बहुत सरल बात है। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया। आत्मानुभूति शुद्ध नयात्मिका, या शुद्ध नय से देखा जाए तो आत्मानुभूति क्या है? बहुत सिंपल है। आत्मानुभूति क्या है? सुनो, ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बोध्वा। क्या क्या लिखा है? सुनो, सबको सरल भाषा में कहते हैं। ज्ञानानुभूति, ज्ञान की अनुभूति, ज्ञानानुभूति, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। पढ़ लेना भैया 13 नंबर। अच्छा ही बताओ, देखो सम्यक दर्शन करना है सबको? करना है क्या? डरो नहीं, करना है। तो ये बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है ना देह से भिन्न आत्मा है? कितना लगता है? बोलते नहीं थी, बढ़िया बोलते जाए करो, हमें कम चार्ज ही हो जाए। हाँ, फिर से पूछता हूँ, देह से भिन्न आत्मा लगता है? कौन कौन को लगता है? लगता है, ठीक। अच्छा, अब आत्मा देह से भिन्न क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा में जानना जानने का गुण है। तो फीलिंग में आ रहा कि नहीं आ रहा? जानना 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 जानना, कौन को नहीं आ रहा? जानन 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 जानने में कौन को नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? फिर उदास कैसे हो? हंसो फिर हमारी तरह। अरे जानन जानन जानने में आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो जहाँ जहाँ जानन जानन है वहाँ आनंद गुण है कि नहीं? तो फिर जानन के वेदन में आनंद गुण का वेदन है कि नहीं? तो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? बड़ा कठिन है काम भाई, मैं सच कहता हूँ, इससे ज्यादा कभी कुछ होगा ही नहीं। देख लेना भैया आप, इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। हाँ बोलो, है? हाँ, विशेषता आती, बहुत बढ़िया विशेषता आती। बता विशेषता, बता। अब इन्होंने विशेषता की बात कर दी। अब दृष्टांत देता हूं मैं, तुम्हें भी सरल हो जाएगा सबको। विशेषता समझ गए कि ऐसे यदि अनंत अनंत अनेकांतात्मक का वेदन हो गया, हमने स्वीकार कर लिया, तो विशेषता आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो देखो विशेषता कैसे आती, मैं दृष्टांत दूं। पुराना दृष्टांत है, आपको याद हो जाएगा जल्दी से। ओ बता भैया, एक लड़का एक लड़की और भावर में पड़ी, याद आ गई? बोलो, पहली भावर में पत्नी कितने %? दूसरी भावर में पत्नी कितनी %? अरे नहीं, 20% नहीं हुआ। अब तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, पांचवें राउंड में, छठे राउंड में, 6:45 में। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं, तो अभी तक कोई विशेषता नहीं आई। देखो अभी देखो, 7वीं भावर का अंतिम डग पे 7 कंप्लीट होंगी ना। अभी तो जहाँ बैठने का वो लकड़ी रख देते ना, बैठने की जो कुछ होती है वो उसमें वो पैर नहीं रखे तब तक 7वां पूरा होगा नहीं होगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, वो 7वां पैर रख दिया तो पत्नी कितने %? 100%। लेकिन बात तो होश ही नहीं, वो तो रो रही। अब विशेषता कितनी आई? सुनो विशेषता। देखो उसे होश नहीं है, रो रही है बेचारी, क्योंकि वो तो भाव में पड़ रही है बेचारी। तो अब रोते 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 भी 100% विशेषता कैसे हुई वो सुनो। अब पति का पूरा माल उसका है कि नहीं? अब ये बीमार होगी जिंदगी में जितनी बार, तो दवाई कौन खिलाएगा? ये विशेषता कौन ने दी? वो जो अंतिम पैर रखा, अंतिम वो जो अंतिम पांव रखा है ना 7वें नंबर की कंप्लीशन का, यदि उसके पहले भी वो हट जाएगी, नहीं नहीं हम नहीं कर रहे पूरा अंतिम, तो भी पत्नी नहीं होगी। वो आखिरी पैर रखने के बहुत कीमत है भाई साहब। वो आखिरी पैर रखते थे सारी विशेषता।
अब सुनो और विशेषता बताओ कि इसके भाई इसके साले कहलाएंगे कि नहीं? वो पैर नहीं रखती तो अब इसके कक्का इसके ककिया ससुर होंगे कि नहीं? और जितनी बार आएंगे उतनी बार खिलाने पड़ेगा, पैसे खिलाने पड़ते हो। समझ आई विशेषता? पूरी जिंदगी तीर्थ यात्रा कराएगा, वो एक पैर का कमाल है, पूरी जिंदगी तीर्थ यात्रा कराएगा, पूरी जिंदगी खिलाएगा पिलाएगा, छोरा छोरी पाला पूरी जो कुछ वो सब, और एक पाँव में इतनी विशेषता। अच्छा उससे पूछो तुम ट्रेनिंग ले लो पहले कि पाँव रखते से इतनी विशेषता आती है, ट्रेनिंग लो पहले। और ट्रेनिंग की चीज ही नहीं है विशेषता। थवा योग थाय छे, गुजराती में ऐसे कहते थवा योग्य होने योग्य सब होता है। एक ज्ञान लिखा है भैया, नियम सारजी में लिखा है, एक ज्ञान की स्वीकृति में ग्रहण करने योग्य समस्त ग्रहण होता है और छूटने योग्य बोला। वो एक ही पांव रखने का कमाल है कि अब पीहर का सारा माल पर आया, अब पीहर का सब पराया हो गया, छूटने योग सब छूट गए वो एक ही पैर रखने में। अब अभी पहले की तरह अब कपड़ा उठा के जाए तो पहले की तरह इस घर के बर्तन ले जाए तो सब छूटने योग छूटता है और ग्रहण होने योग्य। ऐसे ही तुम भैया इसे सरल क्या कहें, इतना सरल काम है। एक गाय को गाय स्वीकार करने पर छूटने योग छूटता है और ग्रहण होने योग्य समस्त विशेषताएं प्रकट होती हैं। अब लेकिन दिक्कत वही है कि अपन उसे विकल्पों में ढूंढते हैं और विकल्पों का यहाँ कोई काम नहीं है। आगे समझ आया कि नहीं आया? देखो सच्ची बात बताएं श्रेयांश जी, लोग में तो पैसा की वैल्यू आती है ना, समझ चुके हैं, इसलिए अपन उसको जल्दी समझ जाते हैं। क्यों? शादी में कितना दहेज मिलने वाला है? 1 करोड़। और ऐसी गुदगुदी छुट्टी अंदर अंदर 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। तो अब क्यों? 1 करोड़ की वैल्यू मालूम है, 1 करोड़ में कितनी कार, 1 करोड़ में कितना बंगला, 1 करोड़ में कितना नौकर। और आत्मा की वैल्यू समझ में आती नहीं है। भाई साहब ज्ञान को ज्ञान स्वीकार करने पर सम्यक दर्शन भी हुआ, सम्यक ज्ञान भी हुआ, सम्यक चारित्र भी हुआ, मुनि दशा की गारंटी हुई, केवल ज्ञान की गारंटी हुई, मोक्ष में अनंत काल की क्या हुआ? तुमने कभी टिकट रिजर्वेशन पे गए? रिजर्वेशन पे तो वो जब आप जाते हो ना तो ना वो आपसे पैसा लेता ना, टिकट कुछ नहीं लेता हुआ, आप वो दे देते एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन देख के वो सब देख लिया, उसने सेट है। अब वो अंतिम बटन दबाना है उसे, केवल अंतिम बटन, लेकिन वो अंतिम बटन नहीं दबाता। पैसा लाओ पैसा लाओ, जिस हम 99% काम तो तुमने कर ही दिया, 1 बटन और दबा दे, ऐसे कैसे दबा दे, पहले पैसा लाओ। और जैसे ही उसने पैसा लिया, पूरा काउंट कर लिया, बस कट, और टिक 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 कर रही है। 1 बटन में इतनी विशेषता, 1 बटन में, और टिक 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 वो सब, और सबके टिकट आ गया जेले। ये ऐसे मालूम होती तो हम ही दबा देते। भाई साहब भाई 1 बटन की विशेषता, ऐसे एक ज्ञान की स्वीकृति में अनंत विशेषता तत्क्षण प्रकट हुई। अब तुम्हारे ज्ञान में नहीं आई ये जुदी बात है, लेकिन विशेषता तो आए बिना रहती नहीं है। आगे समझ में आया कि नहीं आया? भैया ये तो जैसे भाव भाषण करने की चीजें हैं, इनमें कोई ऐसी चीज दिखाने की तो है नहीं। हमने तो इसलिए शक्कर का दृष्टांत सबसे सरल, शक्कर के मिठास में शक्कर के अनंत सत्ता सहित पूरे गुण आते कि नहीं आते? तो ऐसे ज्ञान मात्र के वेदन को आप अकेला ज्ञान क्यों मानती हो? मैं सिद्ध करता हूँ, चलो ज्ञान वेदन में तो आ रहा है, इतना तो मानो, बोलो तो भैया। आज किसी बात है क्या? कविताएं सुनने का सुना, बोलना भैया। ज्ञान वेदन में आ रहा है सबको, इतना तो मालूम नहीं। देखो अब मैं सिद्ध करता हूँ, एक ज्ञान में, एक शक्ति में अनंत गुणों का रूप है, एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। अब ये देखो ध्यान से, क्यों ज्ञान की सत्ता है कि नहीं?
जिस ज्ञान का वेदन हो रहा है उसकी सत्ता है कि नहीं? तो फिर ज्ञान के अस्तित्व का वेदन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, जिस ज्ञान जो तुम्हारा ज्ञान जानने में आ रहा है, तो ज्ञान अपना प्रयोजनभूत जानने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ज्ञान के साथ तीसरा गुण वस्तु का भी वेदन हो रहा है ना? क्या हो रहा है कि नहीं? अच्छा, वो ज्ञान में जानना हो रहा है, तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पहले कम जानते थे, अब ज्यादा जानते, अब इनको जानते थे, अब इनको जानते, तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो फिर ज्ञान के द्रव्यत्व का वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, वो जानन से कम और ज्यादा होता है क्या? तो ज्ञान के अगुण लघु का वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ज्ञान का जो आकार है, आकार कहाँ से जान रहे हो? तो वो ज्ञान के प्रदेशत्व का वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा चलो और आगे चलो, जान करके सुख होता है कि नहीं होता है? तो ये ज्ञान का ही तो सुख है। और बोलो, और कौन से गुण सिद्ध करें? क्यों? ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है, तो ज्ञान का वीर का वेदन नहीं हो रहा है क्या? तो वीर का वेदन भी हो रहा है ना? बताओ कितने गुण सिद्ध करें आप? बता तो दिया 8-10 भैया। एक ही साधे और सब साधे, क्या करोगे? बोला, ये मार्ग तो इतना सीधा सरल है। आए समझ में आया भैया? तो ऐसे अनेकांत का ज्ञान करने लायक है। अभी अपन 24 घंटे सच्ची बताओ, अब वापस आ जाओ। जो ऐसा अनेकांत नहीं जानते, वो देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा पाठ और स्वाध्याय करके भी उन्हीं का विरोध करते हैं। क्या कह रहे हो? उन्हीं का विरोध करती है। ज्ञान तो जानने में आ रहा है, लेकिन आत्मा और जानने में नहीं आ रहा, अनंत गुण जानने में नहीं आ रहे। अरे कैसी बात कर रहे भाई? ज्ञान के साथ अनंत गुण, कल हम सुबह पढ़ाएंगे आपको अविनाव भाव। अविनाव भाव समझती? अविनाव भाव, शक्कर के अनंत गुण मिठास के बिना नहीं रह सकते, और मिठास शक्कर के अनंत गुणों के बिना नहीं रह सकती। सोना पीलेपन के बिना रह सकता है, आत्मा ज्ञान गुण के बिना रह सकती है, अच्छा आत्मा आनंद गुणों के बिना रह सकती है। तो अब वेदन के नाम पे तुम क्या करना चाहते हो? बता, वेदन के नाम पे क्या करना चाहते? बोलो। और सरल दृष्टांत। चलो, रसगुल्ला खाया है? रसगुल्ला खाते समय रसगुल्ला कैसा होता है? अब हम फिर मीठा ही कह रहे थे, तो क्या रसगुल्ले में मावा का स्वाद नहीं आता? आता। इलायची का, चाशनी का, और घी का, और मैदा का, तो फिर तुम एक का है गजब। आत्मा आनंद गुणात्मा के भाई साहब, एक समय भी कभी खाली रहता, वर्ण मन से चूकता। पंडित साहब बहुत अच्छी लाइन कहते हो, तू माने या भी ना माने, आगे वाला, परमात्मा पना कम ना होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना जब बात तो इतनी सरल है, अब मानो ना मानो। अभी असल में क्या है, सच्ची बात बताएं, सरल चीज को सरलता से नहीं पढ़ा अपन ने सरल चीज को ऐसे पढ़ लिया, अरे इतना सरल है तो हर कोई को जाएगा। और वेद के सारे पंडितों को गाय नहीं हुए? नहीं, कह तो है सरल, लेकिन पूजा तो कठिन। कह रहे सरल होगा तो कठिन। और फिर इसमें असफल कलाकार और मिल जाएं कि हम तो 6 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, और हम तो 25 साल से सुन रहे हैं, और हमारा उपयोग तो अंदर आ ही नहीं रहा। कैसी बातें कर रहे? क्यों? तुम्हारा उपयोग कभी बाहर गया है भाई? इस रियाज से वो व्यवहार को परमार्थ मान लेते हैं। हम तो कवंग ना निज घर आए, हमारा उपयोग तो जनक कहते भटकर। कब भटका है? एक हाथ से खड़े करो, कौन को भटको? हमारा उपयोग तो बाहरी बात। झूठ बोलते हो, मिठास कभी शक्कर के बाहर गई है? इतना सा बच्चा कह रहा है, बताओ मिठास शक्कर से बाहर गई कभी? जैसे मिठास और शक्कर के बीच में अविनाव भाव संबंध है, ऐसे आत्मा और अनंत गुणों का अविनाव भाव संबंध है, आत्मा और ज्ञान का अविनाव भाव संबंध है। ऐसा अनेकांत विचार करो।
एक धर्म की चर्चा सुन के पूरा आत्मा इतना सा नहीं मानो। क्या कह रहे? एक धर्म की चर्चा सुन के आत्मा को इतना सा नहीं मानो, उसके साथ साथ अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, ऐसा स्वीकार करे तो अनेकांत से आत्मा समझ आवे। बराबर? बाकी चर्चा फिर करेंगे, अभी टाइम